नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जो भी आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी कहां पर है, इस समय वहां के सीएम कौन से हैं और इस समय वहां पर गवर्नर कौन है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग कि जो भी आपके राज्य हैं उनको मैप के माध्यम से हम लोग लोकेट कर सकें, जिससे आपको उन पार्टिकुलर राज्यों की जो लोकेशन होती है उसे भी याद रखने में आसानी हो। और आपको ये भी पता होगा कि इसी 10 मार्च को आपके भारत के जो 5 राज्य हैं वहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। तो जब एक बार आपके उन राज्यों के नतीजे आ जाएंगे तो उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे उनको हम लोग बाद में पुनः डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अगर हम लोग अपने देश भारत की बात करें तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर इस समय टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और हमारे यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए अब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपको लद्दाख यूटी मिलेगा। उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। उससे थोड़ा सा और नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आप लोग आ जाएंगे गुजरात और महाराष्ट्र के पास में तो यहाँ पर हमारा दमन और दीव, इसके अलावा दादरा और नागर हवेली देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा कि ये दोनों मिला करके अब सिर्फ एक यूटी हैं। तो 1 2 3 4 हो गए। फिर आप लोग अरब सागर में पहुंचेंगे तो अरब सागर में आपको लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप लोग मेन लैंड पर आएंगे तो यनम, पौंडीचेरी, कराईकल और माहे, ये 4 जिले मिलकर के पुडुचेरी नाम का केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। और अगला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है यहाँ पर अंडमान और निकोबार। क्या नाम है? अंडमान और निकोबार। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम लोग चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ के जो हमारे इस समय प्रशासक हैं इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हमारा एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। तो यहां पर टोटल विधानसभा के सीटों की संख्या 70 है। अनिल बैजल इस समय यहां पर डिप्टी गवर्नर हैं और अरविंद केजरीवाल यहां के इस समय सीएम हैं। ये आपको ध्यान रखना है और इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर भी आपको विधानसभा देखने को मिलेगी जिसमें टोटल 30 सीटें हैं। तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ पर इस समय डिप्टी गवर्नर हैं जिनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है और एन रंगास्वामी पिछले साल यहाँ के नए सीएम बने थे। लक्षद्वीप की बात करें तो राजधानी कवरत्ती में है और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल इस समय यहाँ के प्रशासक हैं। अंडमान और निकोबार की बात करें तो राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है और देवेंद्र कुमार जोशी इस समय यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दादरा और नागर हवेली, इसके अलावा दमन और दीव की बात करें तो इनकी जो कैपिटल है वो आपको दमन में देखने को मिलेगी और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल इस समय यहाँ के प्रशासक हैं। तो ये आपको यूटीज़ के बारे में ध्यान रखना है। अब बात करेंगे जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। तो ये जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है आप लोग लोकेशन यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। राजधानी इसकी आपको श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह आप देखने को मिलेगी क्योंकि जो दरबार मूव की परंपरा थी उसको समाप्त कर दिया गया है। और यहाँ के इस समय जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। आखिरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है लद्दाख। तो लद्दाख की बात करें राजधानी इसकी आपको लेह में देखने को मिलेगी। उपराज्यपाल यहाँ से आर.के. माथुर हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा लद्दाख की राजधानी लेह में है और ये हमारा सबसे बड़ा यूटी भी है इस समय। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है आर.के. माथुर। फिर बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो आप सभी को पता होगा कि पंजाब राज्य में इसी महीने चुनाव भी होने वाले हैं यानी कि फरवरी में। राजधानी यहाँ की आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं चरणजीत सिंह चन्नी। क्या नाम है? चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी से हैं और यहाँ से राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ पर लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ की विधानसभा में आपको टोटल 117 सीटें देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी गर्मियों में शिमला में होती है जो कि सर्दियों में शिफ्ट हो जाती है धर्मशाला में। मुख्यमंत्री यहाँ से जयराम ठाकुर हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ से हैं राजेंद्र बी आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र बी आर्लेकर राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ की 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं
और यहाँ की विधानसभा में आपको 68 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान की बात करें तो राजधानी आपको जयपुर में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ से अशोक गहलोत साहब हैं कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। यहाँ से आपको लोकसभा में 25 सीटें मिलेंगी, यहाँ से राज्यसभा में आपको 10 सीटें मिलेंगी और राजस्थान की जो विधानसभा है इसमें आपको 200 सीट देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के बारे में। फिर हम लोग बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की जो राजधानी है वो आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम मनोहर लाल खट्टर है, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बंडारू दत्तात्रेय इस समय हरियाणा के राज्यपाल हैं। यहाँ से लोकसभा में आपको 10 सीट मिलेगी, यहाँ से राज्यसभा में आपको 5 सीट मिलेगी और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है ये सर्दियों में देहरादून होती है, गर्मियों में इसकी जो नई राजधानी बन गई है वह गैरसैंण में है। इस राज्य में भी आपके फरवरी माह में चुनाव हो रहा है। इस समय यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम पुष्कर सिंह धामी है, भारतीय जनता पार्टी से हैं और जो इस समय यहाँ पर राज्यपाल हैं वो हमारे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो इनके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। लोकसभा में यहाँ से 5 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 3 हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 71 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो आपको लखनऊ में मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं भारतीय जनता पार्टी से और उत्तर प्रदेश में भी आपके चुनाव शुरू हो चुका है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की देश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यानी कि 80 लोकसभा की सीट यहाँ पर है। राज्यसभा में यहाँ की 31 सीट है, यहाँ की विधानसभा में 403 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 100 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला हमारा राज्य है गुजरात। तो गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर में है। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा में यहाँ की 26 सीट है, यहाँ की राज्यसभा में 11 सीट है और यहाँ से विधानसभा में आपको 182 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्या नाम है? मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ से राज्यपाल हैं। यहाँ से लोकसभा में आपको 29 सीट मिलेगी। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ से आपको 11 सीट मिलेगी और यहाँ की विधानसभा में टोटल 230 सीट आपको देखने को मिलेगी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो गर्मियों में मुंबई में होती है, जो कि सर्दियों में शिफ्ट हो जाती है नागपुर में। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना से हैं। राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ से लोकसभा में आपको 48 सीट मिलेगी। यहाँ से राज्यसभा की बात करें तो 19 सीट आपको मिलेगी। यहाँ की विधानसभा में 288 सीट है और विधान परिषद भी है, तो यहाँ पर आपको विधान परिषद में 78 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है गोवा। तो गोवा की जो राजधानी है वह आपके पणजी में है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। राज्यपाल की बात करें तो PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ से लोकसभा में आपको 2 सीट, राज्यसभा में आपको 1 सीट और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीट देखने को मिलेगी। तो जरूर ध्यान रखिएगा गोवा राज्य के बारे में। गोवा में भी आपका चुनाव हो रहा है। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री यहाँ के बसवराज बोम्मई हैं, भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कौन है? थावरचंद गहलोत आपके राज्यपाल हैं। यहाँ से लोकसभा में आपको 28 सीट, राज्यसभा में यहाँ से 12 सीट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो विधानमंडल है उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो विधानसभा में 224 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 75 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है केरल। तो केरल में पिछले साल वैसे चुनाव हुआ था। राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री यहाँ के पिनरई विजयन हैं। राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान इस समय यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ से लोकसभा में आपको 20 सीटें, राज्यसभा में यहाँ से 9 सीटें और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 140 सीट देखने को मिलेगी। तो केरल के बारे में ध्यान रखिएगा। पिनरई विजयन साहब की अगर हम लोग पार्टी की बात करें तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। और चलिए कमेंट में ज़रा आप लोग बताने का प्रयास करिएगा कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है इसका चुनाव निशान क्या है, वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला राज्य तमिलनाडु है। यहाँ पर भी पिछले साल चुनाव हुए थे। राजधानी आपको चेन्नई में मिलेगी। मुख्यमंत्री MK स्टालिन साहब हैं, द्रविड़ मुनेत्र कजागम पार्टी से। राज्यपाल हैं RN रवि। तो
तो लोकसभा में यहाँ से 39 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 18 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 234 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो आपको अमरावती में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ से जगन मोहन रेड्डी हैं। कौन है? जगन मोहन रेड्डी यहाँ से सीएम है, YSR कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल है BB हरिचंदन। यहाँ से लोकसभा में आपको 25 सीटें, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें, यहाँ की विधानसभा में 175 सीट है और विधान परिषद की बात करें तो उसमें आपको 58 सीट देखने को मिलेगी। तो जरूर ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के बारे में। अगला राज्य तेलंगाना है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री यहाँ के के चंद्रशेखर राव हैं, जिनकी पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति। देखिए पार्टी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो चंद्रशेखर राव ये हमारे तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से हैं। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। यहाँ से लोकसभा में आपको 17 सीटें, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें, यहाँ की विधानसभा में 119 सीट है और यहाँ की विधान परिषद में आपको 43 सीट देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं कांग्रेस पार्टी से और यहाँ की इस समय राज्यपाल हैं, नाम इनका है अनुसुईया उइके। यहाँ से लोकसभा में आपको 11 सीट मिलेगी, राज्यसभा में यहाँ से 5 सीट देखने को मिलेगी और यहाँ की विधानसभा में टोटल 90 सीटें हैं। अगला राज्य बिहार है। तो बिहार की राजधानी पटना में है। मुख्यमंत्री हमारे नीतीश बाबू हैं जनता दल यूनाइटेड से। राज्यपाल यहाँ से हैं फागू चौहान। यहाँ से लोकसभा में आपको 40 सीट, राज्यसभा में यहाँ से 16 सीट, यहाँ की विधानसभा में 243 सीट और विधान परिषद भी है जिसमें आपको 75 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड की जो राजधानी है वो रांची में है। मुख्यमंत्री यहाँ से हेमंत सोरेन हैं। इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। राज्यपाल रमेश बैस साहब हैं। लोकसभा में यहाँ से 14 सीट है, यहाँ की राज्यसभा में आपको 6 सीट मिलेगी और यहाँ की विधानसभा में टोटल 81 सीट आपको देखने को मिलेगी। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री यहाँ से नवीन पटनायक साहब हैं बीजू जनता दल से, ये जरूर ध्यान रखिएगा। राज्यपाल है गणेशी लाल। यहाँ से लोकसभा में आपको 21 सीट मिलेगी, राज्यसभा में यहाँ से आपको 10 सीट मिलेगी और यहाँ की विधानसभा में 147 सीट देखने को मिलेगी। तो जरूर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये हमारा उड़ीसा राज्य है। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में भी पिछले साल चुनाव हुआ था और यहाँ पर आपका खेला भी हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा। राज्यपाल यहाँ के इस समय जगदीप धनखड़ साहब हैं। राजधानी आपको कोलकाता में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ से ममता दीदी हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। लोकसभा में यहाँ की 42 सीट है, यहाँ से राज्यसभा में 16 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 294 सीट देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम की बात करें तो राजधानी गंगटोक में है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा में यहाँ की 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 32 सीट टोटल देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा प्रेम सिंह तमांग जो सीएम है उनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। अगला राज्य है असम। तो अब हम लोग हमारे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में आ चुके हैं। असम में पिछले साल चुनाव हुए थे, तो ध्यान रखिएगा राजधानी दिसपुर में है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। लोकसभा में यहाँ से आपको 14 सीट मिलेगी, राज्यसभा में 7 है और यहाँ के विधानसभा में टोटल 126 सीट आपको देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मेघालय। तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग में है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है नेशनल पीपल पार्टी से। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। लोकसभा की यहाँ से 2 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ से 1 सीट है और यहाँ से विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला में है। मुख्यमंत्री बीजेपी से हैं बिप्लब कुमार देव इनका नाम है और यहाँ से राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। ध्यान रखिएगा लोकसभा में यहाँ से 2 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेंगी। त्रिपुरा की बात करें तो ये देख सकते हैं जो छुटकू सा राज्य है ये त्रिपुरा है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है और ये मिजोरम और असम के साथ भी सीमा साझा करता है। अगला हमारा राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं जो कि मणिपुर, असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। राजधानी इसकी आइजोल है। मुख्यमंत्री जोरमथंगा साहब हैं मिजो नेशनल फ्रंट से। राष्ट्रपति हैं हरि बाबू कंभमपति। लोकसभा में यहाँ से 1 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। मुख्यमंत्री यहाँ से एन बीरेन सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से।
राज्यपाल हमारे हैं ला गणेशन। लोकसभा में 2 सीट, राज्यसभा में 1 सीट और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य हमारा नागालैंड है, तो ये देख सकते हैं नागालैंड यहाँ पर आपको मिलेगा। राजधानी इसकी कोहिमा में है। मुख्यमंत्री यहाँ से नेफ्यू रियो हैं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से, और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं जिनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। आखिरी हमारा जो राज्य है इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। इसे हम लोग उगते सूरज के राज्य के रूप में भी जानते हैं क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय हमारे देश में इसी अरुणाचल प्रदेश में होता है। राजधानी ईटानगर में है। मुख्यमंत्री की बात करें तो पेमा खांडू यहाँ से इस समय सीएम है। राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। यहाँ से लोकसभा में आपको 2 सीट, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेंगी। तो इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारी ये जो क्लास है वह यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है कि जो हमारे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके पार्टियों के नाम और जो हमारे पार्टियों के सिंबल वगैरह हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।